करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करके रखती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा सदियों पुरानी है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। कब है करवा चौथ का व्रत? कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम में 6:17 पर होगा और 20 अक्टूबर को दोपहर में 3:47 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उदया काल में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को रहेगी, इसलिए करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत का महत्व। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाएं निर्जला रहकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय सभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तो सभी देवी ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वह अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मदेव के बताए अनुसार सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिस वजह से देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं चंद्रमा से अपनी पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए चंद्रमा का पूजन करती हैं। करवा चौथ मनाने की असली कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के सतीत्व में काफी बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्युदंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह उसको शाप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं वरदान देता हूं कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह मां करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वाराह पुराण में मिलता है। क्या है करवा चौथ का व्रत विधि? प्रातः स्नान करके अपने सुहाग लंबी की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। करवा चौथ का व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़ना चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे मां, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। मान्यता के मुताबिक इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी।
इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस समय लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और राक्षस हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। इसके अलावा महाभारत और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। महाभारत में है करवा का प्रसंग। महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। वीरावती की कहानी। मान्यता के मुताबिक इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा ब्राह्मण की शादीशुदा पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमों के मुताबिक उसे चंद्र उदय के बाद भोजन करना था, लेकिन वह भूख सहन नहीं कर पा रही थी। उसके भाई बहन को इस तरह से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और उसी चक्कर में वीरावती ने भोजन कर लिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इसके बाद वीरावती 12 महीने तक हर चतुर्थी पर व्रत रखती थी और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या की वजह से उसे उसका पति फिर से मिल गया।